हेलो एवरीवन। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा टॉपिक था सेक्शन फार्मूला। तो उसी को हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एग्जांपल्स के, ठीक है। तो चलिए उसी से रिलेटेड अभी भी एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, ठीक है। तो करने हम उसी को। तो एग्जांपल नंबर 6 तक आई थिंक हमने पिछले लेक्चर्स तक कर लिया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, एग्जांपल नंबर 7 तक, एग्जांपल नंबर 7 से शुरू करेंगे। और इस लेक्चर में एग्जांपल नंबर 7 एंड 9, 10 कोशिश यही रहेगा कि तीनों हो जाए इसी में, ठीक है। तो समय के अनुसार देखेंगे, समय अकॉर्डिंग टू टाइम वी विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं एग्जांपल नंबर 7। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। और कहीं भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर हमें बताएं, ताकि हम कोशिश करें आप लोग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 7 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो, यानी कि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी दिया हुआ है, इन विच द पॉइंट पी x, 2 divides the line segment joining the points A and B, ठीक है। A का कुछ पॉइंट दिया हुआ, B का भी कुछ पॉइंट दिया हुआ। कह रहा है, ये कहने का क्वेश्चन, कहने का मतलब ये है कि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है और एक लाइन सेगमेंट है A और B जिसको P डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है। A का कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 12, 5 और B का 4, -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से देखें, कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें एक ऐसे लाइन का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसको A और B एक लाइन सेगमेंट है जिसको P इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर ऐसे कर सकते हैं P डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, उसी का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। यानी कि P A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यही रेशियो में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी, रिक्वायर्ड रेशियो इज M1 रेशियो M2। मान लेते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड, जो हमें रेशियो चाहिए वो M1 और M2 रेशियो में चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन यहां शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो M1 और M2 रेशियो में चाहिए, और हमें सेक्शन फार्मूला पता ही है, क्या था, Px, y इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, फिर क्या था, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, कुछ इस प्रकार से फार्मूला था। और यहां पे देखें x2 और x1 और y1 कौन सी वैल्यू होगी, a वाली जो वैल्यू है, a जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी, और जो b कोऑर्डिनेट है उसमें x2 और y2 की कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगी, ठीक है, यहां से मिल जाएगी। और रेशियो में M1 और M2 रेशियो हमारे पास है, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है। और यहां से देखिए p की पहले से वैल्यू दे रखी इसने, ठीक है, x और 2, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं x, 2 कुछ इस प्रकार से होगा, और M1 हमें फाइंड आउट करना है, और x2 की वैल्यू यहां से देखें तो 4 है, इंटू 4 प्लस M2 फाइंड आउट करना है, और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे चले तो M1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और y2 हमारे पास है -3 प्लस M2 फाइंड आउट करना है, और y1 की वैल्यू है हमारे पास 5 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ठीक है। अभी देखें इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो मिलेगा 4M1 प्लस 12M2, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, इसको सॉल्व करें तो -3M1 प्लस 5M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पे है Px, 2। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले लेक्चर्स को अगर देखे होंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व किए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि जो x की वैल्यू फाइंड आउट होती है, ठीक है, जो x की वैल्यू फाइंड आउट होती है इस टर्म से होती है, ठीक है, इस टर्म से
x की वैल्यू फाइंड आउट होती है और y की जो वैल्यू होती थी, यहाँ पे तो y दे रखा है इसने 2, लेकिन y की जो वैल्यू होती है, ठीक है, दूसरे वाले टर्म से, यानी कि जो वैल्यू होती है पूरी की पूरी y की होती है। जैसे यहाँ पे देखें, ये पूरा का पूरा x का होता है और पूरा है जो होता है दूसरा वाला y के लिए होता है, ठीक है। तो हम x इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं और t 2 के इक्वल इतना लिख सकते हैं ना। तो अभी यहां से देखें, x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहां से हम रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो 2 की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू पता है, तो हम क्या कर लें, y की इक्वलाइज करके हम रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पूरी वैल्यू जितनी है ये, यानी कि माइनस 3m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद यहां से देखें जो पूरा का पूरा है, जो नीचे डिनोमिनेटर है, अगर इस साइड लाना चाहें तो यहां पे देखें डिवाइड है, और इसको अगर इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। यहां आके पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, और इस साइड माइनस 3m1 प्लस 5m2 हो जाएगा। मतलब ये तो वैल्यू ऐसे बची रह जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, यानी कि ब्रैकेट को तोड़ें तो क्या मिलेगा हमें, 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू माइनस 3m1 प्लस 5m2, कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, जितने भी m1 की वैल्यूज है उनको एक साइड कर लें, और जो m2 की वैल्यू है वो एक साइड कर लें। तो यहाँ पे देखें 2m1, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 3m1 हो जाएगा, और 5m2 है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 2m2, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 5m1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3m2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उनको एक साइड कर लें, और जो भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड कर लें, आंसर मिल जाएगा हमें। तो यहां से देखें 5m1 है ना, तो m1 को यहीं छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, और m2 को इधर लेके आना है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और 3 तो ऐसे ही पहले से बचा हुआ था, और 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एट लास्ट जो हमें रेशियो रिक्वायरमेंट थी, यानी कि जो रेशियो में निकालना था, तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी, क्या मिला हमें यहां से 3:5, ठीक है। यहां से हमें जो रेशियो चाहिए था वो क्या मिल गया, हमें 3:5 मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा था आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसके आगे एक और क्वेश्चन कह रहा था, ये तो कह रहा था रेशियो फाइंड आउट करने, तो रेशियो ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी इसके आगे ये क्वेश्चन और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अभी हमने पीछे एक लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एक्स की जो वैल्यू थी उसको लिखे थे हम, ठीक है। तो अभी इसको 2 के इक्वल करके, 2 की जो वैल्यू, y की वैल्यू जो थी उसको इक्वल करके हमने रेशियो निकाला। अभी क्या था, एक चीज और बची हुई थी हमारे पास, x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू कुछ इस प्रकार से थी हमारे पास, क्या था, 4m1 प्लस 12m2 अपॉन m1 प्लस m2 था ना। तो यहां से देखें जो हमें m1 और m2 की जो वैल्यू चाहिए थी, ऐसे मिल गई कुछ यहां से, यही तो वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सिंपली m2 और m1 की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4 इंटू m1 की वैल्यू 3 और 12 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 5। एट लास्ट यहाँ पे देखें तो 12 मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो मिल जाएगा 60 अपॉन 8, ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो मिलेगा कितना, 72 अपॉन 8, और एट लास्ट हमें जो x की वैल्यू चाहिए थी तो मिल जाएगी 9, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, ठीक है। दो क्वेश्चन कह रहा था, पहला कह रहा था रेशियो फाइंड आउट करने के, तो रेशियो फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद कह रहा था x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ऐसे ही सेम दिया हुआ, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ, बस उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जो दी होगी, यानी कि इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में, यानी कि एग्जांपल नंबर 8 में x की वैल्यू दे रखी है इसने और y की नहीं दे रखी है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो दिया हुआ है x के इक्वल करके वहां से m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, और जो y की वैल्यू है उसको y से कंपेयर करके, ठीक है, वहां से m1 और m2 की वैल्यू पुट करके, जैसे इसमें हमने किया वैसे पुट करके वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो कर लीजिएगा इसको। चलिए एग्जांपल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है इफ द पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P दिया हुआ है, इसको रब कर ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 9 है।
ठीक है, पॉइंट कुछ दिया हुआ देखिए क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट P -1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 2 5 एंड B का नहीं दिया हुआ है, तो B का मान लेते हैं हमें x और y, ठीक है, B इन द रेशियो 3:4, यानी कि हमें M1 की जो वैल्यू, M1 और M2 की वैल्यू 3:4 दे रहा है, यहाँ पे इक्वलाइज करके कर लेते हैं, यानी कि M1 की वैल्यू 3 और M2 की वैल्यू 4 मिल रहा है यहां से, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, यानी कि B के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले x और y लिख लिए हैं, तो चलिए क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, पहले कर लेंगे लेट सॉल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट B XY ऐसे कुछ मान सकते हैं, ठीक है, तो यहां से मान लेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूला क्या पता था, सेक्शन फॉर्मूला क्या पता था हमें, ऐसे कुछ पता था, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा, उसके बाद क्या था M1, उसके बाद Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, कुछ इस प्रकार से हमें फॉर्मूला पता था। तो यहां देखिए M1 और M2 की वैल्यू हमें पता है ना, और यहाँ पे और एक चीज देखें, जो हमारे पास Y1 और X1 था वो तो पता है, लेकिन X2 और Y2 नहीं पता है, तो X2 और Y2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माना क्या हमने X2 और Y2 की वैल्यू हमने मान लिया है X और Y है, तो फिर वहां से X2 की वैल्यू X पुट करेंगे और Y2 की वैल्यू को Y पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए P की वैल्यू इसने दे रखी है -1 और 2, ठीक है, तो भी सिंपली क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा, प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड, और y की वैल्यू यहां से देखेंगे तो M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू इसने दे रखी है -1, यानी कि -1 यहां से मिल गया, देखिए यहां से दिया हुआ ना P का पॉइंट, ठीक है, P का कोऑर्डिनेट तो ही होता था इसका जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू -1 मिल गई, और M1 की वैल्यू हमें पता है 3, और इनटू x2 की वैल्यू हमने बताया कि कुछ नहीं दिया होगा, तो हमने माना है x और y, तो यहां से x, ठीक है, प्लस M2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 2 अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि 3 प्लस 4 कॉमा, ऐसे ही कर ले, y की वैल्यू यहां से देखें तो 2 मिल जाएगी, और M1 की वैल्यू 3 और Y2 की वैल्यू y प्लस M2 की वैल्यू 4 और Y1 की वैल्यू 5 अपॉन 3 प्लस 4, ठीक है, M1 प्लस M2, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कर सकते हैं यहां तक, ठीक है। चलिए और इसको सॉल्व करते हैं, आंसर मिल जाएगा, -1 इज इक्वल टू, यहां पे देखें तो 3x हो जाएगा, इसको देखें तो कितना मिलेगा 2 × 4 8 और 7 कॉमा, यहां पे देखें तो 2 इज इक्वल टू 3y और प्लस 20 अपॉन 7, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर ले, -7 3x प्लस 8 कॉमा, यहां से इसको देखें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 3y प्लस 20, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें इतना मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहां से देखें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड कर लेंगे, और जो वेरिएबल होगा हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू चाहिए, तो x को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं, 3x को एक साइड कर लिए, तो ये 8 को इधर लेके आएंगे, यानी कि -7 -8 हो जाएगा, ठीक है, -7 -8, ठीक है। तो मिलेगा क्या, -15, यहां से देखिए 3x, x की वैल्यू चाहिए तो -15 अपॉन 3 हो जाएगा, एट लास्ट जो हमें x की वैल्यू मिलेगी -5 मिल जाएगी, दिख रहा है, चलिए ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां देखें सेम प्रोसेस इसमें भी वही करेंगे, तो यहां पे देखें तो 3y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 14 - 20 हो जाएगा, ठीक है, होगा। उसके बाद 3y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -6 मिल जाएगा, एट लास्ट y इज इक्वल टू -6/3, यानी कि y इज इक्वल टू -2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमें कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड था, यानी कि जो कोऑर्डिनेट हमें निकालना था, ठीक है, वो मिल गया हमें, तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट b क्या था हमारे, क्या मिला हमें, -5,
-2 मिल गया। ठीक है, कहीं हमें फाइंड आउट करना था, कुछ प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। वैसे तो एग्जांपल नंबर 10 आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन चलिए बता देते हैं। एग्जांपल नंबर 9 था ये, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल 10, ठीक है। एग्जांपल नंबर 10 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले क्या करते हैं, क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC। तो पहले ट्रायंगल बना लें ABC। सिंपली क्या करें, ट्रायंगल ड्रॉ करें ABC। तो एक ट्रायंगल ऐसे कुछ ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास A B एंड C। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD एंड BE। AD एंड BE, तो ध्यान दीजिए AD की बात कर रहा है, यानी कि A कुछ मीडियन ऐसे यहाँ पे क्रिएट होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे कुछ मीडियन ड्रॉ होगा, जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा वो D हो जाएगा। और उसके बाद क्या रहा है BE, यानी कि B से कोई मीडियन ड्रॉ होगा ऐसे, और जो यहाँ पे मीट करेगा यहाँ पे जहां पे मिलेगा वो E हो जाएगा। ठीक है, तो AD B ऐसे कुछ क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या रहा, हुज वर्सेस आर, यानी कि जो ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD एंड BE। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन यानी कि AD एंड BE, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल ABC हुज वर्सेस आर, यानी कि ABC का वर्सेस दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए, दिया हुआ 7 -3 और B का दिया हुआ है हमारे पास 5,3 एंड C का दिया हुआ है एट लास्ट 3,-1। ठीक है, हमें कुछ इस प्रकार से कोऑर्डिनेट इसने दे रखा है। ठीक है, और एक चीज, मीडियन आप लोग को पता होगा, जब मीडियन ड्रॉ होता है तो जिस बेस पे होता है मीडियन ड्रॉ, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि यहां से यहां तक का पार्ट 1 में डिवाइड कर रहा होगा, यानी जिसकी जो रेशियो होगी 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। जैसे कि हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि अगर कोई भी लाइन है, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसका जो रेशियो क्रिएट होगा क्या होगा, 1:1 होगा। उसका रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसमें ध्यान से देखिए, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ AD, यानी कि A और D की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, एंड BE यानी कि इसकी और इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट कैसे होगी भाई, अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट पता हो तब तो फाइंड होगा, क्योंकि A और D लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से AD का फार्मूला, तो AD का लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही अगर इसका हमें कोऑर्डिनेट पता हो E का, तो BE का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले क्या करें, यहां से देखें B और C एक लाइन हो रही है और वहां पे D इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि D डिवाइड्स कर रहा है BC को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, जो रेशियो उसका क्या क्रिएट हो रहा था, 1:1, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, M1 M2 इज इक्वल टू 1:1, यानी कि M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 1 मिल रही है हमें। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो अभी क्या करना हमें, कुछ नहीं, सिंपली सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, यानी कि x y, यानी कि D हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो D हो जाएगा ना, D की पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फार्मूला क्या था हमारे पास, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 M2। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सिंपली हमें पुट कर लेना है जितनी भी वैल्यूज हैं। तो देखें यहाँ पे M1 क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर्स में कर ले तो वही सेम वैल्यूज देती हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, लेकिन M1 हो गया, x2 यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 3 प्लस M1 M2 क्या मिलेगा हमें 1 पता है, और x1 की वैल्यू 5 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, वैसे ही M1 इंटू y2 यानी कि -1 प्लस M1 इंटू y1 यानी कि 3 अपॉन M1 प्लस M2, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो देखिए 3 प्लस 5 अपॉन 2, 3 इंटू 1 यानी 3, 5 इंटू 1 यानी कि 5 अपॉन 2, कॉमा यहाँ देखिए -1 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 2, तो यहाँ देखेंगे 8 अपॉन 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 अपॉन 2, एट लास्ट जो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए था वो क्या मिलेगा 4, कॉमा यहाँ देखें तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो जो D कोऑर्डिनेट हमें मिला क्या मिला 4, 1 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे D कोऑर्डिनेट लिख लीजिए
4,1, ठीक है। ऐसे ही ई कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना हमें, ई कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा और रेशियो भी उसी में डिवाइड होगा क्योंकि मीडियन है भी, ठीक है, तो रेशियो भी वही रह जाएगा, बस x2 और y2 की वैल्यू, सॉरी x1 y1 और x2 और y2 की वैल्यू चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहाँ पे a जो होगा x1 और y1 हो जाएगा और जो b होगा x2 और y, सॉरी c है ना, तो x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें देखें यहां से y1 की, सॉरी m1 की जो वैल्यू है 1 है और x2 की वैल्यू 3 है प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 7 अपॉन m1 प्लस m2। सेम ऐसे यहाँ पे भी कर लें, तो y2 की वैल्यू -1 प्लस m1 की वैल्यू, सॉरी m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 प्लस, ठीक है, कर लेंगे यहां तक। उसके बाद 3 1 जा 3 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन 2, यहाँ पे देखें तो -1 -3 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऐड कर लें तो 10 अपॉन 2 -4 अपॉन 2, एट लास्ट जो हमें मिलेगा क्या मिल जाएगा 5 -2, यानी कि हमारा ई का जो कोऑर्डिनेट था वो मिल गया, ई का जो कोऑर्डिनेट था मिल जाएगा 5 -2, ठीक है। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये तो हो गया हमारे पास भाई, ये तो कोऑर्डिनेट अभी तक फाइंड आउट कर रहे थे तो हो गया, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया हमारा। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था फाइंड द लेंथ ऑफ AD एंड BE, फाइंड द लेंथ ऑफ AD एंड BE। तो हमें क्या करना है, सिंपली AD का डिस्टेंस फार्मूला, मतलब डिस्टेंस फार्मूला से AD का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखें x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि d सेकेंड वैल्यू है, सेकेंड पॉइंट है, तो x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू वहां से देख लें 7 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहां से देखें 1 और y1 की वैल्यू यहां से -3, यानी कि माइनस यहाँ पे भी है, माइनस वहां पे भी, +3 होल स्क्वायर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लें तो मिलेगा क्या हमें -3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, एट लास्ट हमें मिलेगा क्या √25, एट लास्ट 5 यूनिट्स, यानी कि जो AD का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था वो 5 यूनिट्स है, ठीक है, यानी कि A से D तक का जो डिस्टेंस है 5 यूनिट्स है, ठीक है। तो दूसरा क्या था, इसी में क्या था BE फाइंड आउट करना था हमें, डिस्टेंस इसका BE का फाइंड आउट करना था डिस्टेंस हमें, ठीक है। चलिए तो वही सेम प्रोसेस BE के लिए लगा लेते हैं। तो जो B होगा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा और E सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, तो यहां से x2 की वैल्यू 5 मिल जाएगी और x1 की वैल्यू 5 मिल जाएगी, देखिए यहां से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 होल स्क्वायर प्लस, अब उसके बाद y2 की वैल्यू यहां से देखें तो क्या मिलेगा -2 और उसके बाद y1 की वैल्यू -3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो मिल जाएगा 0, यानी कि 0 का स्क्वायर भी कर ले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसको नेग्लेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे मिल जाएगा -5 होल स्क्वायर, वो भी रूट में, ठीक है। इसको अगर स्क्वायर कर ले तो 25 रूट में मिलेगा, एट लास्ट 5 यूनिट इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें BE का जो डिस्टेंस चाहिए था वो भी 5 यूनिट ही मिलेगा, ठीक है। तो हो गया AD और BE का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में करते हैं जितने भी इससे रिलेटेड है क्वेश्चन जो भी हो पाएंगे अगले लेक्चर में भी, ठीक है। कोशिश यही है मेरी कि जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और वैसे भी मेरा टारगेट है कि आर.एस. अग्रवाल बुक के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद इसी सेशन में मेरी कोशिश यही रहेगी कि एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस को विद एग्जांपल्स अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और अगर चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।